हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। आज हम बहुत दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिए ऑलरेडी इस क्लास 10th के। धीरे धीरे करके हम क्लास 11, क्लास 12 के फिज़िक्स के भी चैप्टर्स कवर करेंगे और मैथ्स के भी करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम कर रहे हैं क्लास 10 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। तो देखो, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। इंट्रोडक्शन बहुत इजी है। इजी मतलब देखो, आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है। इससे पहले चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है साइन ए या फिर साइन थीटा, है ना। आपने पढ़ा है कॉस ए, टैन ए। देन इसका ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक ए। इसका होता है 1/sin ए का ऑपोजिट। सिमिलरली सेक ए होता है किसका, 1/cos ए का इन्वर्स। एंड देन कॉट ए किसका होता है, 1/tan ए का इन्वर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में क्या है, अभी हमने एक टेबल याद करी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। इस पर अलग अलग वैल्यूज़ थी हमारे पास इन सब की, किनकी, साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक की, कोसेक की, है ना। तो अब हमें इन ही वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस कैसे, देखो, ये हमने साइन कॉस पढ़ लिया, बट हमको इसको लगाना कहाँ है। हमको लगाएंगे इसको ऐसे कि इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलता है। सपोज़ कि ये आप हो छोटे से, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड। अभी आपके पास एक पिलर है सपोज, ठीक है आपके पास पिलर का, ठीक है, पिलर है। अब आप ये हो, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए, अब यहाँ पे मुझे बताना है आपको कि देखो, आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। देखो, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। आप जो सीधा देख रहे हैं, ये आपकी आँखें, छोटी सी 2 आँखें, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, मतलब आप अपनी आँखों से इस पिलर के टॉप को देख रहे हो, टॉप पोर्शन यही है ना, तो इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ साइट। इसको बोलते हैं अपन लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल इसने बनाया है, सपोज ये एंगल थीटा है, इस थीटा एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों, क्योंकि ऊपर देख रहा है ना, ये है ना, ये ऊपर देख रहा है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है ना। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। तो देखो, अब सपोज कि आपको बोल दे कि सपोज आपकी हाइट अगर नहीं दी हुई है, एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि ये पिलर जो है ये 40 मीटर्स का है, ठीक है, और अगर आपको बोल दे कि आप जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से पिलर तक का डिस्टेंस कितना होगा, लेट इट बी x, ठीक है, और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, आपको एंगल पता है थीटा, आप इस फिगर को यहाँ बनाएंगे साइड में, कैसे, ऐसे बनाएंगे। आप क्या देखेंगे कि ये मेरे पास 40 मीटर्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है मेरे पास x, ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है x, क्या लगाएंगे आप, सामने देखो, एंगल के सामने वाला क्या होता है, पहले भी बताया था, दोबारा बताया, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल होता है वो होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या होता है, टैन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, 40, अपॉन में बेस मतलब x इज इक्वल टू टैन 30, ठीक है ना। और टैन 30 कितना होता है, 40/x इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब x हो गया 40√3 मीटर। मीन्स जो पर्सन जो यहाँ से खड़ा होकर इस पिलर को देख रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 40√3 मीटर। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब ये भी लिया आपके सामने, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता लगा कि हमने क्यों हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, ठीक है। तो ये हमको एक अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दे देता है कि हाँ यार, ये 40√3 होगा,
ऑल्दो √3 की वैल्यू भी 1.732 समथिंग होता है, आपको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, इट गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया पिलर के लिए। अच्छा, क्या ये डिप्रेशन के लिए काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अब देखिए, सपोज आप यहाँ पे बालकनी में खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं बालकनी में, ओके। अब आप अगर खड़े हैं बालकनी में और सपोज़ कि यहाँ पर एक कार है जो कि जा रही है, ठीक है। आप इस कार को अगर देख रहे हैं तो आप इस कार को देखेंगे तो आप एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आपका। अब ये एक एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ, सपोज लेट इट बी थीटा, ठीक है। थीटा ले लो आप, इसको ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल होगा ना, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अपनी आंखों से आप इस कार को देख रहे हैं तो ये होगा आपका लाइन ऑफ साइट। देखो, हमें ये नहीं कहना चाहिए यहाँ पे कि गाड़ी चलेगी, गाड़ी अगर चलेगी तो एंगल चेंज होता रहेगा ना। गाड़ी सपोज यहाँ पे खड़ी है, अब इस केस में ये थीटा हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। तो अब आप देखिए, अच्छा, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, ठीक है। सो अब हम सिमिलरली ऊपर वाला केस ऐसे बन जाएगा आपका, थीटा, है ना। और सपोज आपसे बोल देगा कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इस बिल्डिंग के जहाँ पे आप खड़े हैं ऊपर, है ना, ऐसे आपको बोल देगा x, और ये आपको दे देगा डिस्टेंस, आपकी बिल्डिंग से लेके कार तक का डिस्टेंस आपको दे देगा। सपोज आपको 40 दे दिया, मैं पहले वाले का ही ले लेता हूँ। तो अगर ये 40 है और ये x है तो आप निकाल सकते हैं ना इजीली, x/40 इज इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। तो x इज इक्वल्स टू 40 tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 40 इंटू में tan 30। तो x की वैल्यू कितना आएगा, 40/√3 मीटर्स, ठीक है ना। सो ये है इसका एप्लीकेशन। अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार वैल्यूज़ लिख के दिखा देता हूँ सारी, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। थोड़ा सा इसको हम साइड कर देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं, और इसको भी इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, अब मैं लिखता हूँ आपके लिए जो वही टेबल जो पहले की ट्रिग्नोमेट्री में हमने टेबल पढ़ी थी, मैं वही टेबल लिख रहा हूँ। आपको वो एंगल्स याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। सपोज साइन A, कॉस A, tan A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। एंगल आपके पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के केस में ऑपोजिट हो जाएगा पूरा, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan के केस में क्या होगा, साइन बाय कॉस मीन्स 0/1, 0, ठीक है ना। 1/√3, 1√3, ये क्या होगा, 1/0, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको ND लिख रहा हूँ, ठीक है। और कोजेक क्या होता है, 1/sin मीन्स 1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। कॉट A
कॉट ए क्या होता है, वन कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a, 1/tan a मीन्स 1/0, 1/0 मीन्स मल्टीप्लाइंग √3 1/√3 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन डी मीन्स नॉट डिफाइन। तो ठीक है बच्चों, आज से हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको जल्द से जल्द मैं ख़त्म करूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। और मैं भी अब से डेली वीडियो डालूँगा, और मैं एक टाइम बता देता हूँ आपको, करेक्ट 4 बजे मैं एक वीडियो डेली ज़रूर पोस्ट किया करूँगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और आप लोगों का भी सिलेबस होता रहे और आप लोग भी पढ़ते रहें। अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और आप उसके सॉल्यूशन देखिए, समझिए, और समझ में नहीं आया तो एक बार पूछिए ज़रूर कमेंट्स में डाल के, मैं ज़रूर उसके आंसर दूँगा आपको, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।